दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करना अहवाल सिकंदर ज़ुल्करनैन के बारे में जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है यह हम क़ससुल अंबिया किताब से लेने वाले हैं। इस वाक़ये को बयान करने में अगर हमसे कोई गलती कोताही हो जाए तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, और अगर आपको इस वाक़ये को सुनने में कोई गलती नज़र आए तो नीचे कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा ताकि हम इसको दुरुस्त करने की कोशिश कर सकें। बयान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करना अहवाल सिकंदर ज़ुल्करनैन। मोतबर रावियों से ये चीज़ वाज़ह हो गई है कि कई वजह से सिकंदर ज़ुल्करनैन कहते हैं कि वो औकाफ से काफ तक गए, यानी वो मशरक़ से मगरब तक अल्लाह ताला ने इनको बादशाह बनाया और उन्होंने अपनी बादशाहत के तूलो अर्ज़ में सैर की। और करन कहते हैं 30 बरस या 80 बरस या 120 बरस को यही सही है। हदीस में आया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्द अर्श करनन, और इस मर्द की उम्र इस वक्त 100 बरस की थी। और एक में करन गोशा जहाँ को भी कहते हैं, यानी एक गोशा जहाँ का वो है कि जहाँ से आफताब तलू होता है, और दूसरा गोशा वो है जहाँ आफताब गरूब होता है। बस सिकंदर ज़ुल्करनैन दोनों गोशों तक पहुँचे थे, और ज़ुल्करनैन इसीलिए कहते हैं कि इनकी 2 शाखें थीं, और सिकंदर इसलिए कहते हैं कि इनका तूल्द शहर सिकंदरिया में हुआ था। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज़माने के लिए एक शख्स को मुल्क यसरब में उलमाए यहूद के पास भेजा कि हमारे दरमियान एक शख्स है और वो दावा नबूवत का करता है, हम नहीं समझते ये शख्स सच कहता है या झूठ। तुमको तो इल्मे तौरात खूब मालूम है, लिहाजा हमारे लिए चंद मसले कदीम ज़माना गुज़श्ता के जिसका वो जवाब ना दे सके अपनी किताबों से चुन चुन कर हमारे पास भेज दो। यहाँ आकर हमको सवालात इसके सिखा दो कि हम इससे पूछें और सवाल करें, फिर देखेंगे वो इसका जवाब दे सकता है या नहीं। तब यहूदियों ने कई सवालात मुश्किल तरीन अपनी किताबें तौरात और ज़बूर से देख देख कर निकाले। मसलन इनसे पूछो कि रूह क्या चीज़ है, और अस्हाबे कहफ कौन लोग हैं और इनका हाल क्या था, और सिकंदर ज़ुल्करनैन कौन है और इनका क्या हाल था। ये मुश्किल सवालात यहूदियों के बहुत नामवर आलमों ने अपनी किताब से निकाले थे, और ये सब सवालात व मसाइल अबू जहल के पास लिख कर भेजे। तब इस मलऊन ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सवालात मज़कूरा शुरू किए। सबसे पहले इसने कहा कि तर्जमा, यानी अगर आए तुम किताब के साथ मिसल इस किताब के दी गई मूसा को यानी तौरात, तो अलबत्ता हम तुम पर ईमान लावेंगे जैसा कि तौरात पर ईमान लाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका जवाब मैं कल दूंगा। और ये जुमला इस वजह से आपने फरमाया कि कल जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवेंगे तो इनसे पूछेंगे और इसका जवाब मुकम्मल देंगे। लेकिन ये जुमला कहते वक्त आपने इंशाअल्लाह ना कहा, इसलिए 11 दिन तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं आए, और आप इन सवालों का जवाब भी 11 दिन तक ना दे सके। ये देखकर काफिरों ने आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद, तेरे खुदा ने तुझको छोड़ दिया है। ये बात काफिरों की सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही गमगीन हुए, और फिर जनाब बारी ताला से अर्ज़ की कि काफिर लोग हम पर ताने दे रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, मैं इनका क्या जवाब दूँ। ये आपकी मारूज़ात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन ज़ोहर के वक्त नाज़िल फरमाया, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से दुरूद व सलाम पहुँचाया, और अल्लाह ताला का पैगाम भी अपने साथ लाए।
اللہ ताला ने फरमाया, तर्जमा, और ना कहो तुम किसी को कि मैं ये करूँगा कल को, मगर ये चाहिए अल्लाह ताला, और भूल जाओ तो याद आवे, अगरचा वक्त गुजर चुका हो तो फिर भी इंशाअल्लाह कहना चाहिए। और काफरों ने जो कहा था कि खुदा ने तुमको छोड़ दिया है, वो तो दुश्मनी से कहते थे, बल्कि वो तो दुश्मनी से कहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, कसम खाकर। तर्जमा, कसम है धूप चढ़ते वक्त की और रात की जब छा जावे, ना रुखसत किया तेरे रब ने तुझको और ना बेजार हुआ तुझसे, यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दिन तक वही ना आई। दिल में बड़ा तफक्कर पैदा हुआ और अल्लाह के मुकद्दर होने की वजह से तहज्जुद को ना उठे। ये देखकर काफरों ने बड़ा शोर किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके रब ने उन्हें छोड़ दिया है, और वो चंद सवालों के जवाबात ना बता सके। बस ये सूरह नाज़िल फरमाई। पहले कसम खाई धूप की और रात अंधेरी की, यानी ज़ाहिर में भी अल्लाह ताला की दो कुदरतें हैं और बातन में भी चांदनी और कभी अंधेरा, और वो दोनों चीज़ें अल्लाह ताला की हैं और बंदे से अल्लाह ताला किसी वक्त भी दूर नहीं। और ये फ़वाइद कुतुब तफासीर में लिखे हुए हैं। और अगर ए नबी सवाल करें तुझसे, जैसा कि अरशाद बारी ताला है, तर्जमा, और ए नबी अगर तुझसे पूछें रूह के बारे में तो तुम कह दो कि वो तो मेरे रब के हुक्म से है और मैंने थोड़ी सी खबर दी है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़माने को यहूद ने आपसे पूछा, सो अल्लाह ताला ने बताया कि इनको इतनी समझ का हौसला और सलाहियत नहीं है और इससे कबल किसी पैगंबर की उम्मत ने ऐसी बातें ना पूछी थी। खैर, बस इतना ही इन लोगों का जानना काफ़ी है कि अल्लाह ताला के हुक्म से एक चीज़ बदन में आ पड़ी, वो बदन ज़िंदा हो गया, और जब वो चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से इस बदन से निकल गई तो वो बदन फिर मुर्दा हो गया।